So very good evening to all of you and myself CS Abhishek Sharma and आप सबका आज यहाँ पे for a very important seminar में बहुत बहुत स्वागत है. And today we are going to discuss CS executive course in detail for June 24 and as we already know that जो आपके CS बनने का जो ड्रीम है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है, जो सबसे बड़ा हर्डल है और जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो सी एस एग्जीक्यूटिव ही है. वाई सो? बिकॉज सी एस ई टी का पासिंग रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा होता है. मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं इस बार का इंस्टीट्यूट का पासिंग रिजल्ट देखूँ तो इट इज़ अराउंड 62%. बट जैसे ही ये एग्जीक्यूटिव लेवल पे आता है इट फॉल्स स्ट्रेट अवे टू 7-8%. बट एक बार आपका एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गया एंड योर फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग तो प्रोफेशनल बिकेम्स बिट मोर इजी एंड मैनेजेबल. क्यों? बिकॉज एग्जीक्यूटिव को ही प्रोफेशनल में कैरी फॉरवर्ड होता है. सो आपका जो पूरा फंडामेंटल है वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे ही बनता है एंड दैट इज़ वेयर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू टेक अ वेरी इन्फॉर्म डिसीजन फॉर दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल ऑफ सी एस. क्लियर? सो वी ऑल नो दिस स्ट्रक्चर. जस्ट एक आपको ब्रशअप कर देता हूँ दैट सी एस बनने के जो आपका फेज है उसमें 5 स्टेजेस आते हैं. द फर्स्ट इज कॉल्ड सी एस ई टी जो कि आप सबने क्लियर कर लिया एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू. एंड देन यू रीच टू द सी एस एग्जीक्यूटिव लेवल विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट द डिफिकल्ट एंड द इक्वली अपॉर्चुनिटी है. एंड देन वंस यू आर डन विद सी एस एग्जीक्यूटिव लेवल यू रीच टू सी एस प्रोफेशनल लेवल एंड देन आपकी 22 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है. This 22 months training you can do along with professional or after professional also. Ideally क्या होता है that appear for the professional exam, give your full strength and then go for the internship because वहाँ पे once you join any company then you have to actually work like a company secretary and that is where managing professional studies and your graduation if you are doing graduation plus your training becoming bit difficult. सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं इफ़ यू आर इन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन तो कंप्लीट योर प्रोफेशनल स्टडीज़, अपीयर फॉर दिस एग्जाम एंड देन गो फॉर द इंटर्नशिप. क्लियर? एंड जब आपका इंटर्नशिप और प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर हो जाएगा देन आपको जो लास्ट ट्रेनिंग करना है दैट इज़ टू बी कॉल्ड एज CLDP, कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम. एंड वंस यू आर डन विद योर CLDP यू गेट योर ड्रीम मेंबरशिप नंबर जिसके लिए ये सारी मेहनत हो रही है. अब इंस्टीट्यूट ने क्या इंट्रोड्यूस किया है? सो दे हैव इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट ऑफ 1 डे मैंडेटरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम. अब ये क्या है? यहाँ पे इंस्टीट्यूट के रिप्रेजेंटेटिव्स आर गोइंग टू गाइड यू दैट व्हाट इज द सीएस कोर्स इज ऑल अबाउट, हाउ दिस इज बेनिफिशियल, व्हाट आर द प्रॉस्पेक्ट्स एंड एवरीथिंग. एंड यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने अनदर थिंग जो इंट्रोड्यूस किया वो है प्री एग्जामिनेशन टेस्ट. अब ये क्या है? ये आपके CSET लेवल पे नहीं था तो यू शुड नो व्हाट इज प्री एग्जामिनेशन टेस्ट कॉन्सेप्ट इज. सो प्री एग्जामिनेशन टेस्ट जो है ये आपको ना हर सब्जेक्ट का देना पड़ेगा. आपको हर सब्जेक्ट का प्री एग्जामिनेशन टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा एंड वंस यू आर डन विद द प्री एग्जामिनेशन टेस्ट तो ही आप अपना मेन एग्ज़ाम दे सकते हो. नाउ ये प्री एग्जामिनेशन टेस्ट एक MCQ बेस्ड टेस्ट है. MCQ यू ऑल नो दैट MCQ क्या होता है बट यहाँ पे एंड दिस यू कैन गिव फ्रॉम योर लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, कहीं से भी कर सकते हैं. सो बच्चा मेरे को पूछ सकता है कि सर इन दैट केस तो हम लोग बुक खोल के भी कर सकते हैं आप. बट द पॉइंट इज दैट कि ये प्री एग्जामिनेशन टेस्ट आपको कब करना है? जब आपको अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है विच इज़ ऑलमोस्ट 3 मंथ्स बिफोर योर एक्चुअल एग्ज़ाम. और आपको अगर बुक खोल के भी एग्ज़ाम देते हो लेकिन वहाँ पे आपका एग्ज़ाम वो चैप्टर कहाँ पे दिया हुआ है, वो टॉपिक कहाँ दिया है, वो क्वेश्चन कहाँ पे दिया है, ये आपको पता तभी होगा ना जब आपने एक बार मॉड्यूल पढ़ा होगा. एंड बस यही इंस्टीट्यूट चाहता है. इंस्टीट्यूट चाहता है कि बाय द टाइम यू सबमिट योर एग्जामिनेशन फॉर्म यू शुड बी डन विद 1 रीडिंग ऑफ योर मॉड्यूल एटलीस्ट. ओके. अब if you inquire in any classes who teaches CS so they will say कि हम लोग all 3 level पे CS पढ़ाते हैं and that we also do at Provings. But what we are doing extra is creating true value addition in the life of student in every CS aspirant and that is where we help our student towards placement. अब हम placement में कैसे help करते हैं बच्चों को? So with our industry contract जो हमारे final appeared students हैं we arrange their interview with the top-notch companies and firm. We don't interfere in the selection process because we want that you should get selected based on your own merit. लेकिन
आपको सही लोगों के सामने पहुंचाने तक का पूरा हैंड होल्डिंग आपको प्रोविंग्स करके देगा। अभी हम कैसे करते हैं, क्या किया जाएगा, ऑल दोज थिंग विल डिस्कस वंस यू आर डन विद योर एग्जीक्यूटिव लेवल। सो करंट फोकस इज CS एग्जीक्यूटिव। क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कट ऑफ डेट यू शुड रिमेंबर दैट आपका जो CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्टर करने का डेट है दैट इज 30th of November. क्लियर? सो यू हैव फ्यू डेज लेफ्ट। रजिस्टर योरसेल्फ विद इंस्टीट्यूट बाय 30th of November। याद रखना रजिस्ट्रेशन पूरे साल चालू रहता है, बट देर आर सर्टेन कट ऑफ डेट, आपको उस दिन तक रजिस्टर करना है। एंड इफ यू रजिस्टर योरसेल्फ विद ICSI फॉर CS एग्जीक्यूटिव लेवल बाय 30th of November, तो आप जून 24 में दोनों मॉड्यूल देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। देखो, आप दोनों मॉड्यूल दोगे या नहीं दोगे ये एब्सोल्युटली योर डिसीजन है, जो कि आपको लेना है एट द टाइम ऑफ फिलिंग योर एग्जामिनेशन फॉर्म। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने से आपको बेनिफिट ये है दैट यू आर एलिजिबल टू गिव बोथ मॉड्यूल। क्लियर? तो रजिस्ट्रेशन जो है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो बहुत अच्छा है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है सो रजिस्टर योरसेल्फ विद ICSI बाय 30th of November। एंड देन आपको, अच्छा याद रखना, रजिस्ट्रेशन एक मॉड्यूल या 2 मॉड्यूल का नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन पूरे CS एग्जीक्यूटिव लेवल का होगा। एंड देन आपको एग्जामिनेशन फॉर्म इज़ अ टाइम जब आपको एक्चुअल डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको 1 मॉड्यूल देना है कि 2 मॉड्यूल देना है। एंड दिस एग्जामिनेशन फॉर्म एंड प्री एग्जामिनेशन टेस्ट, ये दोनों आपको कंप्लीट करना पड़ेगा बाय 25th of March तक। एंड योर एग्जाम विल स्टार्ट बाय 1st of June। क्लियर? अब देखो, वी हैव अप्रॉक्सीमेटली, वी आर इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड we have approximately 6 months time. In fact, starting from December, January, February, March, April, May, we have exact 6 months time, and from 1st June your executive exam is going to start. So in this 6 months time, now if you register yourself with ICSI for both the module, you are eligible to give both the module. तो क्या बच्चे पूछते हैं कि सर क्या हम दोनों के मॉड्यूल लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। देखो, दोनों मॉड्यूल इन 6 मंथ्स टाइम में प्रिपेयर करना डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन एक मॉड्यूल तो आप 100% कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो, अब कौन कौन से सब्जेक्ट हैं CS एग्जीक्यूटिव लेवल पे? सो यू हैव 2 मॉड्यूल्स और यू कैन से 2 ग्रुप्स। नाउ इन ग्रुप 1 you are comprising of 4 papers, and in group 2 you are comprising of 3 papers, and except paper 4 which is your corporate accounting and financial management, आपके हर सब्जेक्ट में 20-80 रेशो है। अब ये 20-80 रेशो होता क्या है कि हर सब्जेक्ट में आपका 20 मार्क्स का MCQ आएगा एंड 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। अब देखो, MCQ आपको पता है, बट अनलाइक CSET जहाँ पे MCQ में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और आप अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आप वहाँ पे जय माता दी करके तुक्का मार लेते थे। एट एग्जीक्यूटिव लेवल ऐसा बिल्कुल मत करना, बिकॉज अभी तक इंस्टीट्यूट ने न्यू स्ट्रक्चर में कुछ नहीं बोला है कि MCQ में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। बट अगर हम लोग एग्जीक्यूटिव के पैटर्न को समझें तो जो ओल्ड 2017 सीरीज थी उसमें MCQ में नेगेटिव मार्किंग होती थी। सो वी आर प्रिज्यूमिंग दैट दे आर गोइंग टू बी नेगेटिव मार्किंग। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है एट एग्जीक्यूटिव लेवल तो आप समझ लेना इंस्टीट्यूट ने आपको एक गिफ्ट दे दिया है। बट 20 मार्क्स का जब MCQ है इन ऑल द सब्जेक्ट एक्सेप्ट पेपर 4, तो वहाँ पे ना MCQ काफ़ी हद तक एक प्रिडिक्शन हो सकता है कि किस तरीके के MCQ आएंगे। एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है ना तो इस 20 मार्क्स में आप आराम से 14-15 सिक्योर कर सकते हो। और अगर आपने 14-15 इस MCQ में सिक्योर कर लिया ना तो रिमेनिंग 80 में अगर आपने 35-40 भी लाए तो भी आपका 50-55 आ जाएगा, विच मीन्स दैट योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बेटर मार्क्स एट एग्जीक्यूटिव लेवल इज नाउ मोर। क्लियर? जो आपका पेपर 4 है वो कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव पेपर है जहाँ पे आपको डिटेल्ड एग्जाम क्वेश्चन आएंगे। सो विच क्लास टू ज्वाइन? नाउ आई नेवर टॉक अबाउट कॉम्पिटिशन, व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज आपको कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएंगे, हमारा क्या अप्रोच है, किस तरीके से हम पढ़ाते हैं एवरीथिंग, सो दैट यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अब देखो, जब भी कोई बच्चा किसी भी प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में सोचता है या प्रोफेशनल कोचिंग के बारे में सोचता है, बच्चे के दिमाग में 5 क्वेश्चंस होते हैं। पहला, फैकल्टी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, देन टीचिंग मॉडल क्या होगा, स्टडी मटेरियल,
वैल्यूएटेड सर्विसेज एंड द फीस, और आपको इस कंप्लीट इंफॉर्मेशन को देने के लिए ही आज हम लोग मिले हैं. So I start with the most important element, and that is called faculty, that is team provings. And I tell you, it's a matter of great pride for me that we have the most qualified and experienced faculty team across Bombay. मतलब बॉम्बे में तो कोई क्लास हमारे आजू बाजू ही नहीं है. इनफैक्ट वी हैव द बेस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी, द बेस्ट ऑफ द फैकल्टी, एंड which can be comparable with the other classes across India. मतलब pan India की one of the best faculty team which we have, and I myself is going to be there. So I am a company secretary and law graduate and being in teaching for more than 15 years now, and work with Deloitte, Amarchand, Radio Mirchi. Then Sagar Madan sir is going to be there. Now he is a CS LLM CFA and being in teaching for more than 18 years, and he is a practicing Supreme Court lawyer and practicing since last more than 20 years. अब आप खुद ही लॉजिकली सोचो बच्चों कि जो बंदा सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, जिसके पास AOR है, AOR का मतलब होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, क्लियर, जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए. नो, इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड, इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस थिंग टू हैव AOR, बिकॉज AOR का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया. नाउ जो बंदा सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, क्या उसकी नॉलेज पे कोई क्वेश्चन करने की जरूरत है? ट्रमेंडस नॉलेज एंड इक्वली हम्बल. मतलब आप उनसे एक क्वेश्चन एक बार पूछो, 2 बार पूछो या 100 बार पूछो, वो उतने ही पोलाइटनेस के साथ आपको उस क्वेश्चन का डिटेल आंसर देंगे. सो वेरी एक्सपीरियंस फैकल्टी, एंड यू कैन चेक इन एनी अदर क्लासेस. उनसे पूछो कि क्या आपके पास ऐसी कोई फैकल्टी है जो सुप्रीम कोर्ट लेवल पे प्रैक्टिस कर रही है, यू गेट द आंसर. एंड वहाँ पे फैकल्टी अदर क्लासेस दे विल गिव यू एक्सक्यूजेस कि नहीं भाई टीचिंग में सबकी ज़रूरत नहीं है. नाउ व्हाई दे आर सेइंग ऑल दिस थिंग? बिकॉज दे डोंट हैव अ रिसोर्स लाइक सागर मदन सर व्हाट वी हैव. एंड याद रखना बच्चों, एग्जीक्यूटिव लेवल पे एंड प्रोफेशनल लेवल पे सिर्फ मॉड्यूल नहीं पढ़ाया जाता है, आपको लॉट ऑफ प्रैक्टिकल इनपुट दिया जाता है. और एक फैकल्टी आपको प्रैक्टिकल इनपुट तभी दे पाएगा जब उसने खुद इंडस्ट्री देखी हो, क्लियर. देन Hema ma'am is going to be there. She is a CS LLB and being in teaching for more than 9 years, almost touching to 10 years now. And she is closely associated with CA and CS Institute, and she is a practicing company secretary. Then Vishwanath sir is going to be there. He is a CA by qualification and being in teaching for more than 5 years. Then and Vishwanath sir is a visiting faculty in the leading law colleges and colleges across Bombay, Mitibai, NM. Then Dipesh Samlani sir is going to be there. He is a CA by qualification and being in teaching for more than 22 years. I believe आप सबकी एज उतनी नहीं होगी जितना सर के पास एक्सपीरियंस है, having specialization towards the accounts and the costing and the financial management subject. Then Neeraj sir is going to be there. He is a CA by qualification and being in teaching for more than 10 years, having specialization towards both direct and indirect taxation. Then Sriram sir is going to be there. He's pursuing his CA and being in teaching for more than 5 years. Again, very reputed and very young and dynamic faculty, and associated with a lot of best colleges across Bombay. Then Chandni ma'am is going to be there. She is a CA by qualification and having specialization towards accounting standard and being in teaching for more than 7 years. Then Juhi ma'am is going to be there. She is a CS ranker and being in teaching for more than 5 years. And then Harish sir is going to be there. Now he is again CA by qualification, having specialization towards taxation subject and having both direct and indirect taxation and being in teaching for more than 7 years. So these are the faculty team, and I tell you बच्चों that provings में जो average faculty's experience है what we have is almost more than 10 years. So if you see the faculty team, everyone is qualified with one or more multiple qualification, professional degree, and having an average of 10 years plus experience. Clear? अब आपको कौन सी फैकल्टी क्या पढ़ाने वाला है, आपको एक प्रिसाइज डिटेलिंग दे देता हूँ. इन CS एग्जीक्यूटिव लेवल आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड jurisprudence, दैट सागर मदन सर एंड श्रीराम सर इज गोइंग टू टेक. Then company law, which is one of the very important subject for a company secretary, I myself is going to take that subject. Then setting up में Vishwanath sir is going to be there. Then Hema ma'am and Juhi ma'am is going to be there. Corporate accounting and financial management में it is Dipesh sir is going to be there. And accounting standard जो chapter है that Chandni ma'am will take. इसके बाद आपका जो module 2 है, इसमें कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ में दैट इज द सेबी, विच इज अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट and very important subject that I myself is going to take.
Then economic, business and commercial law में Sagar Madan sir is going to be there, along with him Juhi ma'am is going to be there, and in taxation, which is a very important subject, Neeraj sir and Harish sir is going to take this subject. So these are the precise detailing about who is going to teach you which subject at executive level. And there are lot of other faculties are joining, मतलब बच्चों का विश्वास जो मार्केट में सबको जो प्रोविंग्स पे एक विश्वास है, आप लोग का जो एक ट्रस्ट है, सो लॉट ऑफ अदर फैकल्टीज ज्वाइनिंग 2 days बैक. अनदर वेरी रेप्यूटेड फैकल्टीज एट CA level, Viral sir is joined us. He is taxation and the costing faculty. So lot of other faculties are joining, but these are the faculty team who is going to teach you at executive level. So these are the faculties at Provings, and now हमारा teaching model क्या है? See, we have a face-to-face coaching and we have a online coaching. We have both the models available. Face-to-face coaching we run at Borivali, Dadar and Mulund. We are expanding, मतलब with the blessings of all of you, Provings is now expanding. So very soon we are starting with our Virar branch also. We are expanding in Bombay and outside Bombay. Discussions are going on for Ahmedabad also, for Delhi also. So we are expanding, and gradually we are going to have presence across India, face-to-face model maybe, and then we have a online. So we have a online in the form of live online also, as well as recorded online also. And live online में we have live at center as well as live at home. So what is live at center? So basically designated centers होते हैं जहाँ पे बच्चे जाते हैं, एंड यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्टर्स लगे होते हैं जहाँ पे लाइव लेक्चर्स हमारे होते हैं. सो यू कैन जॉइन अस एट लाइव एट सेंटर, and you can also join us at live at home, whereby you can have the lectures, the entire detailed lecture with complete doubt solving, complete hand holding at your place through live at home. And live at center, we have now presence in more than 80 locations across the country, and this is something that दिल्ली के एक बहुत बड़े रेप्यूटेड CA फैकल्टी हैं प्रवीण शर्मा सर ना, उनके ये 80 सेंटर्स पे CA की क्लासेस चलती हैं. आफ्टर नोइंग प्रोविंग्स अबाउट आवर रिजल्ट, अबाउट द फैकल्टी टीम, उन्होंने मेरे को बुलाया है, एंड नाउ वी हैव एन एक्सेस, वी आर स्टार्टिंग CS इन ऑल द 80 सेंटर. दिस इज गोइंग टू टेक मी अराउंड 6 months to 1 year टाइम, बट जब ये 1 year में ये पूरा डेवलप हो जाएगा तो यू कैन इमेजिन that Provings का reach कितना बड़ा हो जाएगा. But currently also we have presence through online segment also across the country, and then we have a recorded mode in the form of Google Drive, pen drive and mobile application. So this is our teaching model, both comprising of face to face as well as online segment. Now अब ये चीज़ को जरा ध्यान से समझना बच्चों, that आपकी प्लानिंग कैसे होगी. आपको ना एट यू हैव क्लियर योर CS ET, दैट्स रियली गुड, बट एट एग्जीक्यूटिव ना वी वांट यू टू कंप्लीटली डेडिकेट योर एनर्जी टूवर्ड्स द प्रिपरेशन. आपको कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं, हमने आपकी पूरी प्लानिंग करके रखी हुई है. आपका एट बोरीवली ब्रांच, आपके ब्रांच के साथ डिटेलिंग दिया हुआ है. एट बोरीवली ब्रांच वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मॉड्यूल 1 on 1st of December, and your batch is going to end by February end. Okay, now this is your module 1. याद रखना module 1 module 2 दोनों independent है, किसी का भी किसी से कोई रिलेशन नहीं है. आप कोई भी मॉड्यूल पहले पढ़ सकते हो, बट एट बोरीवली एंड व्हाट वी डू, वी टीच मॉड्यूल वाइज, बिकॉज इफ़ यू इंक्वायर इन कॉम्पिटिशन ना अक्रॉस बॉम्बे, वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग पूरा खिचड़ी बना देते हैं. बच्चों को बोलते हैं कि भाई आप जून में एग्जाम ही मत दो. See, that's the biggest mistake student do if they consider their suggestion. उनको बोलते हैं नवंबर CS जो बच्चे पास हुए उनको बोला गया कि आप जून में एग्जाम में मत दीजिए, आप सीधे दिसंबर में एग्जाम दो. मतलब एक स्टूडेंट के साइकोलॉजी से समझो, आपको बोला जा रहा है कि आप सीधे एग्जाम दीजिए आफ्टर 12 months, विच मीन्स दैट आपका जो अभी फोकस बना है ना, एंड लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक, अगर आपको पता है कि आपको एग्जाम देना है ऑलमोस्ट 12 months के बाद, तो क्या आपका फोकस आज उतना रहने वाला है? नहीं. दैट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी. आपका फोकस अभी CSET क्लियर हुआ है, फोकस इमीडिएटली हट जाएगा. एंड यू नो दैट इन द टुडेज वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया फोकस मेंटेन करना एक टास्क है. डाइवर्जन की तो 50 चीज़ें. एंड देन व्हेन द स्टूडेंट, एंड वी हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट फेसिंग दिस प्रॉब्लम कि बच्चे स्टार्टिंग में पढ़ते नहीं हैं, एंड देन जब पढ़ने बैठते हैं
एंड दे कंप्लीट द बैच बाय सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक. एंड जब पढ़ने बैठते हैं तो पोर्शन इतना बड़ा होता है कि दे आर नॉट एबल टू मैनेज द थिंग एंड इवेंचुअली स्टूडेंट कोलैप्स. आई डोंट वांट दिस टू हैपन विद एनी ऑफ यू. एंड दैट इज़ वेयर हम लोग क्या करते हैं एट प्रोविंग्स में, दैट वी टीच मॉड्यूल वाइज. ओके, अब जो बच्चा नवंबर CSET दिया है उन बच्चों के लिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बैच फ्रॉम 1st of December and the batch is going to be end, the first module is going to end by February end तक होगा, around 20th February तक हो जाएगा. and then we going to start with module 2. अब देखो, अब अगर आपने मॉड्यूल 1 आपने पढ़ा और आपको लगता है कि नहीं यार आपको जून में एक ही मॉड्यूल देना चाहिए, तो आपके पास सोचो फरवरी के ऑलमोस्ट 10 डेज बचेंगे. मार्च, अप्रैल, मई, मतलब यू हैव मोर देन 3 months टाइम फॉर योर रिविजन एंड प्रिपरेशन, विच इज़ मोर देन सफिशिएंट पीरियड फॉर क्लियरिंग वन मॉड्यूल एटलीस्ट. और अगर आप हमारे साथ पढ़ते चलते हो तो ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, आप दोनों मॉड्यूल भी दे सकते हैं. देखो इट्स दिस लेवल ना, 6 months में दोनों मॉड्यूल पढ़ना एंड एग्जाम देना व्हेन यू ऑल्सो हैव सम कॉलेज एग्जाम कमिटमेंट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, नो डाउट ऑन दैट थिंग, लेकिन इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल. एंड मैं कैसे बच्चों को एडवाइस करता हूँ कि आपको दोनों मॉड्यूल देना चाहिए कि एक मॉड्यूल, अभी कुछ मत डिसाइड करो, अभी आपसे पढ़ाई चालू करो. ठीक है, जब हमारा बैच ख़त्म होगा ना उसके 10 दिन के अंदर अगर आपका भी पूरा पढ़ के हो जाए एंड योर प्रिपरेशन इज ऑफ दैट लेवल कि आप एग्ज़ाम लिख सकते हो, अगर आप उस लेवल पे पहुंच जाओ तो आप दोनों मॉड्यूल 100% देना, आप दोनों मॉड्यूल के लिए ही बने हो. लेकिन अगर आपका ड्यू टू योर, बिकॉज लेक्चर्स आर गोइंग टू बी फॉर ऑलमोस्ट 7 hours के लेक्चर होंगे डेली, देन यू हैव अ कॉलेज कमिटमेंट, अगर आप सब चीज़ें एक साथ मैनेज नहीं कर पाते हो तो इंस्टेड ऑफ फेलिंग इन 2 modules, क्लियर मॉड्यूल वाइज. अपना टारगेट बस ये है कि इन 2024 कैलेंडर ईयर अपना एग्जीक्यूटिव क्लियर होना चाहिए, या तो जून में दोनों ग्रुप या तो जून एंड दिसंबर करके एक एक ग्रुप, बट इन 2024 आर एग्जीक्यूटिव शुड क्लियर. अब देखो, अब यहाँ पे 1 जनवरी से अनदर मॉड्यूल 1 का बैच चालू होगा. अब ये क्या है, बच्चे पूछेंगे सर ये क्या है. देखो, जिन बच्चों ने जुलाई CSET दिया था उनको हमने पहले मॉड्यूल 2 चालू किया, बिकॉज दैट इज़ हाउ वी टीच. तो मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2. अब वो बच्चे जो हैं जिनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ स्टूडेंट नेम हर्षिता हु इज़ ऑल इंडिया CSET टॉपर. नाउ व्हाट आई एडवाइज हर दैट यू गो फॉर बोथ द मॉड्यूल टुगेदर. ओके, नाउ बिकॉज हर प्रिपरेशन इज ऑफ दैट लेवल. ओम करके एक स्टूडेंट हमारा, again 165 at CSET level, brilliant student now, and his preparation was also at par along with the classes. So those student I told that आप दोनों मॉड्यूल डेफिनेटली दे सकते हैं. अब ये बच्चे जो हैं ये दोनों मॉड्यूल देंगे and their coaching will start from 1st of December, but there are more than 50% plus students those who are there who want to give only one module. तो वो बच्चे दिसंबर में मॉड्यूल 2 देंगे और उनका मॉड्यूल कब चालू होगा, जनवरी से मॉड्यूल 1. सेम वे आप में से जितने लोग हैं जो अभी मॉड्यूल 1 हम लोग चालू करेंगे और अगर वो डिसाइड करते हैं कि उनको जून में एक ही मॉड्यूल देना है, दैट इज मॉड्यूल 1, तो उनका मॉड्यूल 2 कब चालू होगा, जून एग्जाम के बाद. समझा? So this is how we are going to start with module 1 and for you. अब जब आप में से पूछ सकते हो कि सर हमें 1 दिसंबर से ज्वाइन करें या जनवरी से. सी, डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम इज़ वेरी प्रेशियस. सो जनवरी बैच इज बेसिकली फॉर दो स्टूडेंट जो दिसंबर में अपना एग्जाम दे रहे हैं एंड देन उसके बाद वो लोग दूसरा मॉड्यूल पढ़ने आ रहे हैं. आपके लिए अभी ऐसा कोई नहीं है. डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट योर कोचिंग नाउ सो दैट यू कैन कंप्लीट द बैच बाय फरवरी. तो आपको मोर देन 3 months का टाइम मिले फॉर योर प्रिपरेशन एंड रिविजन. क्लियर? At Mulund, we are going to start with module 2. At Borivali, we are going to start with module 1. At Dadar, we are going to start with module 1. So both modules are independent. लेक्चर्स आपके ऑल 7 days होंगे, 7 hours के लेक्चर्स होंगे. कैसे लेक्चर होते हैं, हमारा टाइम एकदम फिक्स होता है, 12 बजे लेक्चर चालू होता है. तो आपका मॉड्यूल 1 का कोचिंग कैसे होगा, सो वी आर गोइंग टू हैव अ 12 to 2:30 का एक स्लॉट रहेगा, देन हाफ एन आवर का ब्रेक रहेगा, देन 3 to 5:30 का एक स्लॉट रहेगा, देन हाफ एन आवर का ब्रेक रहेगा, देन 6 to 8. दैट इज़ हाउ द लेक्चर इज गोइंग टू बी फॉर 7 hours a day. And your entire batch is going to end by February end. Clear? अब
नाउ अगर आपका कोई भी लेक्चर मिस हो जाता है ड्यू टू एनी रीज़न, आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड बैकअप दिया जाता है फॉर द एंटायर ऑफ द पोर्शन, जो कि हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। एंड अगर आपको वो बैकअप लेक्चर लैपटॉप पे देखना है, सो वी हैव दैट फैसिलिटी अवेलेबल नाउ। जस्ट इन्फॉर्म अस, गिव योर स्टूडेंट डिटेल एंड वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू लैपटॉप एक्सेस ऑल्सो। टाइम टेबल जो है वो हमारा फिक्स है, बट ऑन वैकेशन वी प्रेफर टू कीप आवर लेक्चर्स ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम। एंड टाइम टेबल हमारा मोबाइल एप्लीकेशन पे आता है, आपको डेली के टाइम टेबल आ जाते हैं। वी अपलोड द एंटायर टाइम टेबल फॉर द वीक, अराउंड सैटरडे तक टाइम टेबल अपलोड होता है फॉर द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। क्लियर? सो नाउ अब यहाँ पे हमारे रिकॉर्डेड बैच जो है, दिस इज अवेलेबल ऑन गूगल ड्राइव। एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट, ये कोई पुराने लेक्चर नहीं है, ये फेस टू फेस लेक्चर जो होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, डेली बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, उसको एडिट करते हैं, देन वी प्रोवाइड। सो इट इज़ अ कंप्लीट लाइव एट होम के जो लेक्चर्स हैं उन्हीं का एडिटेड वर्जन है। एंड वी नॉट ओनली प्रोवाइड द लेक्चर्स, वी गिव यू अ डिटेल स्टडी प्लान। सी देखो, रिकॉर्डेड बैच जब बच्चा लेता है ना, बच्चे ने गूगल ड्राइव पेन ड्राइव ले लिया, अब वो बच्चा क्या कर रहा है, दैट स्टूडेंट इज़ नॉट इन माई कंट्रोल। सी लाइव एट होम में एंड फेस टू फेस में हम उनका डेली का टाइम टेबल बनाते हैं, पूरी प्लानिंग हमने करके दी है कि आपका डेली इतने आवर्स का लेक्चर होगा, इतने लेक्चर्स आपको देखने हैं, इतने लेक्चर अटेंड करने, एवरीथिंग। बट रिकॉर्डेड में बच्चे ने हमारा गूगल ड्राइव परचेज कर लिया, अब लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम बच्चे को कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि आपको कौन से दिन में कौन से लेक्चर्स, कितने लेक्चर देखने हैं, पूरा डिटेल स्टडी प्लान दिया जाता है, सो दैट बच्चे की एक अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर तरीके से डेवलप हो। क्लियर? अब देखो, नाउ स्टडी मटेरियल, वेदर यू गो फॉर फेस टू फेस, वेदर यू गो फॉर रिकॉर्डेड और यू गो फॉर लाइव एट होम, आपको कंप्लीट सब्जेक्ट का हार्ड कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। इफ़ यू आर गोइंग फॉर फेस टू फेस, आपको ब्रांच पे स्टडी मटेरियल मिल जाएगा ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द लेक्चर। एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर लाइव एट होम और रिकॉर्डेड, स्टडी मटेरियल आपके घर पे पहुंचेगा एंड आपको उतना ही पढ़ना है। याद रखना, हमारा जो प्रोविंस का स्टडी मटेरियल है ना, इट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव येट प्रिसाइज। हमारे प्रोविंस के मटेरियल को पढ़ने के बाद आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उसमें इंस्टीट्यूट का पूरा मॉड्यूल कवर किया हुआ है, लास्ट 10 ईयर्स के सारे पेपर कवर किए, मतलब सब कुछ कवर किया है। मार्केट में और भी जो अच्छी बुक्स हैं उसमें जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो भी कवर किए हुए हैं। इनफैक्ट देर आर सम केस स्टडीज इन कंपनी लॉ जो CA फाइनल के भी मैंने डाली हुई है, सो दैट यू गेट अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस। एंड इन अ कंपनी लॉ सब्जेक्ट, आई टेल यू, कंपनी लॉ में ना इंस्टीट्यूट केस स्टडीज बहुत पूछता है, तो आपको लास्ट अराउंड आप समझो 6 क्वेश्चंस होते हैं, अराउंड 18 केस स्टडीज इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू आस्क। एंड आप एग्जाम में 18 से 20 केस स्टडी जो आती है, बिकॉज 5-5 मार्क की केस स्टडी आती है, आप 18 से 20 केस स्टडी प्रॉपरली सॉल्व कर सको, इसके लिए हम लोग क्लास में मोर देन 500 केस स्टडी हम लोग क्लास में करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 700-800 केस स्टडीज़ करते हैं। आपको पूरी केस स्टडीज़ की सेपरेट बुक दी जाती है जो लास्ट 10 ईयर्स के सारे केस स्टडीज़ इंस्टीट्यूट ने जो भी आज तक पूछे सब कुछ कवर किया हुआ है। सो वेरी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल येट प्रिसाइज, आप उतना पढ़ लो। और उसमें ना ये भी लिखा हुआ है नोट्स में कि आपको मॉडल से एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। अगर आपको मॉडल पढ़ना है, मतलब सी आई ऑलवेज एडवाइस एट एग्जीक्यूटिव लेवल आप एक बार मॉडल ग्लांसिंग जरूर करो, बट आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट फैक्ट ऑल्सो कि इतना बड़ा पोर्शन है तो आप पूरा मॉडल कभी पढ़ ही नहीं सकते। इसलिए वी हैव मेड द स्टडी मटेरियल सच ए मैनर कि बच्चे ने अगर हमारा स्टडी मटेरियल पढ़ लिया ना, तो उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे स्टडी मटेरियल में एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि आपको मॉडल से कौन सा टॉपिक पढ़ना है। क्लियर? अब देखो, नाउ हमने आपको बेस्ट ऑफ द फैकल्टी दे दिया, बेस्ट ऑफ द स्टडी मटेरियल दे दिया, अब आपने पढ़ा, लेकिन हमको ये भी तो जानना है ना कि आपकी प्रॉपर पढ़ाई हुई है कि नहीं। एंड दैट इज वेयर द वैल्यू एडेड सर्विसेज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज वेयर द फर्स्ट द टेस्ट सीरीज। हमारा जो टेस्ट सीरीज है ना, वो थोड़ा सा अलग तरीके का है। आप हमारी ना सिर्फ टेस्ट सीरीज को प्रॉपरली फॉलो कर लो ना, ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, आप ऐसे क्लियर कर लोगे, बट थोड़ा सा आपका फोकस चाहिए। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या किया है, आपका टेस्ट सीरीज कैसे होगा, बैच चालू होने के 15 डेज के बाद आपकी जो टेस्ट सीरीज है, नाउ दैट विल गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, एवरी संडे आपका टेस्ट होगा, विच इज़ प्रिसाइसली 2-3 चैप्टर के कॉम्बिनेशन का हम टेस्ट लेते हैं। एंड सिर्फ टेस्ट नहीं लेते हैं, देन वी गिव यू नो योर मिस्टेक रिपोर्ट। नो योर मिस्टेक रिपोर्ट क्या है कि आपको हर क्वेश्चन में बताया जाता है कि आपने यहाँ पे क्या मिस्टेक किया है, आपको क्या इम्प्रोवाइजेशन करना है, जिससे कि आप एक्चुअल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। एंड देन इन डेप्थ एनालिसिस होता है उसका हर एक टेस्ट का बाय द रेस्पेक्टिव फैकल्टी। अभी
From your batch we are going to start with one more thing that is called flexi test mode. अब ये क्या है, ये आपका चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, मतलब जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उसके चैप्टर के 3 क्वेश्चंस आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे आ जाएंगे, जो कि आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर 7 डेज to 10 डेज का टाइम देते हैं. उसमें आपको उस 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एंड देन कंसर्न फैकल्टी इज गोइंग टू डिस्कस. सी एट प्रोविंग्स ना हम लोग ना बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं राइटिंग प्रैक्टिस पे, बिकॉज 90% बच्चे जो CS एग्जीक्यूटिव में फेल होते हैं ना, उनका रीज़न होता है कि दे डोंट नो हाउ टू राइट अ प्रोफेशनल आंसर, एंड दैट इज़ वेयर वी आर वेरी कीन टूवर्ड्स डेवलपिंग द राइटिंग प्रैक्टिस. अब राइटिंग प्रैक्टिस कैसे डेवलप होगा, ओवरनाइट तो डेवलप होने वाला नहीं है. कैसे डेवलप होगा, द मोर वी प्रैक्टिस द मोर वी राइट आंसर, बेटर फॉर अस. क्लियर? सो वी आर गोइंग टू हैव अ चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज. आपका एक संडे टेस्ट होगा वीकली टेस्ट, एक आपका फ्लेक्सी टेस्ट होगा चैप्टर वाइज, एंड देन जब पूरा पोर्शन हो जाएगा देन वी आर गोइंग टू हैव अ प्रीलिम्स ऑल्सो. अभी जो प्रीलिम्स है ना, ये एग्जैक्टली इन लाइन ऑफ ICSI एग्जाम के हिसाब से होगा, एंड आपका प्रीलिम्स जो होगा उसकी डेट भी डिसाइडेड, दैट इज गोइंग टू बी इन द फर्स्ट वीक ऑफ May, and then again your know your mistake report and in-depth analysis is going to be there. इसके अलावा अभी तक देखो आपका नया पोर्शन है नो डाउट, बट देयर आर फ्यू चैप्टर विच इज़ कॉमन. तो उन कॉमन चैप्टर्स के जो भी क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने आज तक पूछे हैं सिंस 2018 एग्जामिनेशन, वो सारे क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल्स के संग क्लास में भी होता है और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है. देन वी हैव अ डाउट सॉल्विंग, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और यहाँ पे हमने कुछ नया किया है. आई टेल यू नाउ, डाउट सॉल्विंग ना, देखो अगर आप फेस टू फेस के स्टूडेंट हो, अगर आप लाइव एट होम के स्टूडेंट हो तो आप डाउट क्लास में ही पूछ सकते हो, बट व्हाट अबाउट द रिकॉर्डेड बैच स्टूडेंट. तो हम लोग क्या करते हैं, बिकॉज वो तो बच्चा कभी भी गूगल ड्राइव परचेज करता है और कोई भी सब्जेक्ट परचेज करता है, तो उसका हम डाउट सॉल्विंग कैसे करते हैं. तो व्हाट वी डू, वी कीप अ वीकली डाउट सॉल्विंग सेशन, एंड हम बच्चे को 7 डेज इन एडवांस इन्फॉर्म कर देते कि भाई इस तारीख को हम लोग इन चैप्टर्स के डाउट डिस्कस करेंगे, एंड द कंसर्न फैकल्टी कंसर्न स्टूडेंट इज गोइंग टू अटेंड दैट सेशन एंड क्लियर ऑल द डाउट्स. अभी हमने क्या किया है, इसमें हमने एक नया स्टेप किया है. हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है, वंस यू टेक द एडमिशन यू विल गेट आवर मोबाइल एप्लीकेशन. हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे हमने ना डाउट के लिए 24/7 का सपोर्ट रखा है. आपको आप मान लो मिडनाइट पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, अब उस समय तो कोई फैकल्टी है नहीं और आपको कोई टॉपिक डाउट आ गया, तो क्या करने का, आप आधी रात में भी चाहो ना तो आप सब डाउट पे जाके क्लिक करो, वहाँ पे आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट में चैप्टर सेलेक्ट करना, और जो भी डाउट है वो आप टाइप कर सकते हो, उसकी फ़ोटो खींच के भेज सकते हो या वॉइस मैसेज भेज सकते हो. वो इमीडिएटली डाउट जो है कंसर्न फैकल्टी के पास चला जाएगा, एंड कंसर्न फैकल्टी इज गोइंग टू सॉल्व दैट डाउट विद इन 48 आवर्स. अगर 48 आवर्स में कंसर्न फैकल्टी वो डाउट सॉल्व नहीं करती है तो मेरे पास इंटीमेशन आ जाएगा, एंड आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट द कंसर्न फैकल्टी टू सॉल्व द डाउट. ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है कि हर एक बच्चे के एक एक डाउट सॉल्व होने चाहिए, चाहे वो हमारे संग फेस टू फेस में है, लाइव एट होम में है या रिकॉर्डेड मोड में है. क्लियर? अब देखिए, आफ्टर डाउट सॉल्विंग वी डू अ लॉट ऑफ अदर वैल्यूएटेड सर्विसेज. अब ये क्या है, नाउ व्हाट वी डू, वी गिव यू ABC एनालिसिस. अब देखो दिसंबर 23 एग्जाम के लिए ABC इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बिकॉज ABC में हम लोग क्या करते हैं, हर एक चैप्टर्स को ना बेस्ड ऑन पास एग्जाम ICSI एग्जाम पेपर हम लोग हर एक चैप्टर को डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरी में, हर एक सब्जेक्ट को. उसमें कुछ चैप्टर्स हैं कैटेगरी A चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, कुछ चैप्टर्स हैं कैटेगरी B चैप्टर एवरेज इंपॉर्टेंट चैप्टर, कुछ चैप्टर्स हैं कैटेगरी C चैप्टर विच इज लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर, विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड रिविजन. ये ABC एनालिसिस हर अटेम्प्ट का अवेलेबल है ऑन आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो. देन अमेंडमेंट सेशन, सी आपको जो पढ़ाया जाएगा वो कम्प्लीटली अमेंडेड होगा, बट जो बच्चों ने लास्ट अटेम्प्ट में एग्जाम दिया था और अगर उनका अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हुआ ड्यू टू एनी रीजन, सो वी कीप अ सेपरेट अमेंडमेंट सेशन. आई टेल यू स्टूडेंट, हम लोग ना बच्चों के लिए सेपरेट रिवीजन सीरीज एंड अमेंडमेंट सेशन चालू करते हैं, और दिसंबर 23 एग्जाम के लिए हमने यकीन सीरीज चालू किया है. एंड व्हाई इट इज़ कॉल्ड यकीन, बिकॉज मेरे को यकीन है कि बच्चा क्लियर करेगा और इस अटेम्प्ट में ही करेगा. एंड यकीन में वी गिव अ डिटेल्ड महा रिविजन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, all important chapters, all important topics, all important amendment, everything being covered, जो कि डेली होता है. एंड बच्चों को डिटेल्ड किस सब्जेक्ट का यकीन का लेक्चर कब है, ये सब हमारे सोशल मीडिया चैनल पे अवेलेबल है, जो हर एक बच्चों के ग्रुप्स को भी भेजा जाता है, सो दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट वेदर प्रोविंग स्टूडेंट्स और नॉन प्रोविंग स्टूडेंट कैन ज्वाइन एंड गेट द बेनिफिट.
And then we have a answering technique. Now what is answering technique? Because see, as you know that you are very talented, but आपने एग्जाम दिया है MCQ, अब आपको प्रोफेशनल एग्जाम कैसे लिखना है, राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एज आई टोल्ड यू दैट एट प्रोविंग्स हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं. एंड दैट इज़ वेयर वी हैव अ डेडिकेटेड सेशन फॉर आंसरिंग टेक्निक. एंड लर्निंग गाइडेंस हम लोग कैसे देते हैं, हमने आपकी टेस्ट सीरीज को ना अपने लर्निंग गाइडेंस से अलाइन किया हुआ है. तो आपके चैप्टर्स खत्म होंगे, फ्लेक्सी टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट है, एंड देन वीकली टेस्ट. तो आपको हमारी, आप कोई प्लानिंग मत करो, सिर्फ हमारी टेस्ट सीरीज को फॉलो कर लो. ट्रस्ट मी स्टूडेंट, जब आपका बैच कंप्लीट होगा ना, उसके 10 दिन के अंदर आपके सारे चैप्टर्स के टेस्ट भी हो जाएंगे. एंड दैट इज़ वेयर इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि अब आप एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो, और इंडिया पासिंग रिजल्ट कुछ भी हो आप क्लियर कर लोगे. क्लियर. अब इतने एफर्ट के बाद कैसा रिजल्ट आता है? आई टेल यू. सी एट प्रोविंग्स ऑल द फैकल्टीज इंक्लूडिंग माई सेल्फ बीइंग टीचिंग CS स्टूडेंट फॉर मोर देन 15 ईयर्स, बट आई स्टार्टेड प्रोविंग्स इन September 20. एंड हमने सबसे पहले एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल चालू किया था. दैट वाज इन December 2021 बिकॉज June 21 का एग्जाम पोस्टपोन हो गया था ऑन अकाउंट ऑफ कोविड. एंड CACT में January 22 was our first attempt, and in the very first attempt Nihar, Isha and Zobia got 150 plus. And in May 2022 Anubhav got Yash, Aniket got 150 plus, and whereby Anubhav got 172 out of 200. And in July 2022 these are our star performer. ये वो बच्चे हैं जिनका 150 and above आया है. And in July 2022 CACT institute का passing result was around 68%, while Provings का passing was around 88%. Then in November 2022 CACT exam, these are our star performers who got 150 and above, where Aditi got 164. And in November CACT we had 68% institute passing result, but at Provings we have 91% passing result, which means that our passing is always on a higher side compared to ICSI passing result. And in January CACT 2022 CACT we had a very limited batch size, and in that limited batch size we got a very good result with 100% passing result. Matlab this is a magical number for any coaching institution. And in May CACT Raina got 154. And again in July 2023 CACT we have these other students who got 150 and above, whereby Om got 165. And All India CACT topper Harshita has also joined us, because she also know that where the value lies, where the best of the faculty, the best of the coaching material, where it lies. And she has also joined us. And in July CACT we had institute passing was around 69%, but at Provings we have almost 95% passing result. And in November CACT, now these are our star performer, whereby Heer got 171 out of 200, and these are star performer in November CACT. Now it is not the case that we are producing rank only at CACT level. In fact we are producing result at all level. At executive in the very first attempt in December 21, Shubham got All India 3rd rank, and in June 2023 Saloni got All India 2nd rank at executive level, which is the most difficult level. अब ये चीज़ समझो. and they have already joined us for their professional with us only. and जब शुभम कर सकता है एग्जीक्यूटिव में, सलोनी कर सकती है एग्जीक्यूटिव में, तो आप भी कर सकते हो. बिलीव इन योर सेल्फ. क्लियर. नाउ एट प्रोफेशनल ऑल्सो इन December 2021 Neelam got All India 5th rank, Bhavika got All India 6th rank, and Suhani, now I tell you a very interesting thing. Suhani, a student, a very brilliant student, now she cleared CS professional all 3 level in very first attempt before appearing for 3rd year graduation. मतलब 2nd year graduation में ये बच्चा CS बन गया. 19 साल का बच्चा CS बन गया. मतलब इसने अपना 5th सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दिया है और ये CS बन गया. अब सोचो. एंड शी इज करेंटली डूइंग हर इंटर्नशिप with the very reputed company Bajaj, and it is just a matter of time that by the time she will complete her graduation, in 6 months after that she will be a completely qualified company secretary with membership number. और यही अपने को करना है. फास्टेस्ट मोड में we have to get the professional degree. तो अगर सलोनी कर सकती है,
अगर सुहानी कर सकती है, अगर शुभम कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो. क्लियर? Now, it is not the case that we are producing only the rankers. In fact, at professional level, we are producing the best of the result across Bombay. Now, तो हमारा जो पहला अटेम्प्ट था दिसंबर 21 एंड जून 22 में, we have produced 24 qualified CS, and which was highest across Bombay. And in December 22 and June 23, we generally do on year to year basis पे. We had produced 44 qualified CS, which means that in the last 2 years, Provings have produced almost 68-70 qualified CS. मतलब, see, we are giving the best of the result, the best of the rank, that's really good, but अपने बच्चे क्वालिफाइड CS बन रहे हैं बाय द टाइम दे आर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन और 1 ईयर आफ्टर दैट. और यही सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग फैक्टर है कि हमने इतने क्वालिफाइड CS प्रोड्यूस किए इन सच अ लेस पीरियड ऑफ टाइम. नाउ, so I believe the result is absolutely clear to all of you. Such a fabulous result तभी आता है जब बच्चे की एनर्जी और एक राइट गाइडेंस मैच होता है, और यही अपने को करना है प्रोविंग्स में. Now the last thing is of fee structure. So we have a very special fee structure for June and December 22 attempt. So हमारी fee structure क्या है? So for both the module the fees is 31,999 and for single module it is 16,999. Now, but then we have a early bird fees. Now I tell you students, अर्ली बर्ड जो है ना, ये बेसिकली मैंने लॉन्च किया था बिफोर द रिजल्ट गॉट डिक्लेयर. अब इस बार आपका CSCT का रिजल्ट बहुत जल्दी आ गया, तो यहाँ पे जो अर्ली बर्ड था वो रिजल्ट से पहले था. मैंने 9th को सेमिनार किया था, 9 नवंबर को, और 10th को तो रिजल्ट ही आ गया. सो व्हाट वी हैव डन, एंड देन फेस्टिव सीजन था, तो हमने क्या किया, हमने अर्ली बर्ड का बेनिफिट बच्चों को एक्सटेंड कर दिया बाय 15 डेज. सो वी हैव इनिशियली एक्सटेंडेड इट बाय 20, बट ऑन स्टूडेंट रिक्वेस्ट we have extended till 25th of November. So till 25th of November, if you are taking admission with us, your fees is going to be for both module it is going to be 27,999 and for single module it is going to be 49,999. अब यहाँ पे आपको 5,000 एडमिशन के टाइम पे पे करना है, एंड देन बैलेंस यू हैव टू पे इन इक्वल इंस्टॉलमेंट. अब ये अर्ली बर्ड में था कि अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो पैसा रिफंड हो जाएगा, बट नाउ वी ऑल नो आर CSCT रिजल्ट, तो देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिफंड, बट दिस इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी गुड वैल्यू एडिशन, बिकॉज आपका एक्चुअल फीस जो है 31,999, इंस्टेड ऑफ 31,999 इट इज गोइंग टू बी 27,999, मतलब स्ट्रेट अवे आपको 4,000 का डिस्काउंट है. After this early bird benefit being over, then the student is going to get group discount. Now what is this group discount? That bigger the group size, more benefit student is going to get, and then we have a loyalty discount. Both will be after the early bird benefit. But अगर आप इन सबको भी मिला दोगे तो भी आपका जो अर्ली बर्ड का बेनिफिट है वो हमेशा हायर है. अच्छा, अब ऐसा हो सकता है that if you go and inquire in any classes, they will say in across Bombay in competition, they will say कि अच्छा Provings is charging say 27, तो we are going to charge 25, we are going to charge 22, हो सकता है. So याद रखना बच्चों, जब भी आप कोई भी क्लासेस डिसाइड करोगे ना, फॉर एनी प्रोफेशनल कोर्सेज 3 फैक्टर्स हैव टू बी कंसिडर्ड, नॉट ओनली द फीस. 3 फैक्टर्स. पहला, आपको कौन पढ़ाने वाला है. दूसरा, कैसे पढ़ाने वाला है, आपके ऊपर कितना एफर्ट लिया जाएगा. एंड तीसरा, उसका जो करंट रिजल्ट है. सो माय हम्बल रिक्वेस्ट, सेव योर करियर, नॉट द फीस. 1,000-2,000 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट इफ़ यू डोंट गेट द क्वालिटी कोचिंग, द क्वालिटी नोट्स, देन लॉस इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑन अ वेरी हायर साइड. आई टेल यू, कॉम्पिटिशन में इस समय जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं ना, उसमें से 90% तो हमारे ही स्टूडेंट थे, जिसमें से कुछ क्वालिफाइड हुए, कुछ क्वालिफाइड नहीं हुए, बट स्टिल दे आर टीचिंग एंड they are trying to make they are claiming that they are going to make you CS when they themselves could not clear CS examination. So take very vigilant decision, it is very important for you. And this is a referral concept. Now what is referral concept? See, Provings आज जो भी बढ़ा है, एक फास्टेस्ट CS क्लासेस के रूप में उभर रहा है अक्रॉस बॉम्बे, ये आपके प्यार, आपके सहयोग की वजह से हो रहा है. एंड दैट इज़ वेयर इफ़ एनी ऑफ द प्रोविंग स्टूडेंट्स के रेफरेंस से कोई नॉन प्रोविंग स्टूडेंट्स अगर हमें ज्वाइन करता है, सो व्हाट वी डू, वी गिव अ थैंकिंग नोट टू दैट प्रोविंग स्टूडेंट एंड इन द फॉर्म ऑफ 500 रुपीज़ रिवॉर्ड फॉर ईच रेफरल. ये सिर्फ हमारा जेस्चर है आपको थैंक यू बोलने का. क्लियर? नाउ, so these are our branches and the address at Borivali, Dadar and Mulund. And now the floor is open for your question.
सी एट प्रूविंग्स ना वी वांट टू क्रिएट डिसिप्लिन आवर स्टूडेंट, एंड दैट इज़ वेयर हम लोग का सिस्टम थोड़ा अलग है। जब हमारे यहाँ बच्चा क्लास में आता है ना, तो उसका डेली अटेंडेंस होता है। अब अटेंडेंस कैसे होता है, तो आप जब क्लास में आओगे तो बाहर हमारा एक बार कोड लगा हुआ है, आपको उसको स्कैन करना है, तो हमारे डेटाबेस में ये रिकॉर्ड है कि आप कितने बजे क्लास में आए। इट इज़ नॉट ओनली द इंटीमेशन विल बी सेंड टू अस, इट विल बी सेंड टू योर पेरेंट्स ऑल्सो, कि बच्चा इतने बजे क्लास में एंटर किया है। जब आप क्लास फिनिश करके घर जाओगे वापस आपको स्कैन करना है, सो पेरेंट इज ऑल्सो गोइंग टू कम टू नो दैट बच्चे ने इतने बजे क्लास से निकला है। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, हमारा जो जितने भी लेक्चर्स होते हैं उसका वीडियो बैकअप आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेगा विदाउट एनी व्यू रिस्ट्रिक्शन। द बेस्ट ऑफ द क्वालिटी वीडियोज यू आर गोइंग टू गेट। थर्ड, हमारी जितनी भी टेस्ट सीरीज है उसमें आपका टेस्ट का क्या परफॉर्मेंस है ये भी आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे बच्चे को दिखाई देगा एंड पेरेंट्स को भी दिखेगा। मतलब प्राइमा फेसी वी वांट टू क्रिएट डिसिप्लिन इन यू सो दैट you turn out to be a true professional and clear the exam in very first attempt. Clear? सीधा रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स का जो टेस्ट होता है ना वो हमारे मोबाइल ऐप पे आ जाएगा बच्चा, और आपको टेस्ट ऑनलाइन बच्चे कैसे, जो लाइव एट होम बच्चे हैं, जो रिकॉर्डेड बच्चे वो टेस्ट कैसे देंगे, तो आपका जो मोबाइल ऐप पे क्वेश्चन आएगा एंड देन आपको उन क्वेश्चन को देख के आपको अपना आंसर पूरा लिखना है और स्कैन करके आपको अपलोड कर देना है। तो जो हमारी टेस्ट टीम है उसको वो डाउनलोड करेंगे, दे आर गोइंग टू चेक एवरीथिंग, दे आर गोइंग टू गिव रिमार्क, कमेंट एवरीथिंग, एंड देन वो पूरा जो आपका जो चेक पेपर है अलॉन्ग विद योर नो योर मिस्टेक रिपोर्ट ये आपके मोबाइल ऐप पे अपलोड कर दिया जाएगा। क्लियर? अनदर क्वेश्चन कि सर कैसे डिसाइड करूँ कि मैं एक ग्रुप दूँ या दो ग्रुप दूँ? अभी कुछ भी डिसाइड करिए, आप पहले क्लासेस चालू करिए, पढ़ाई चालू करिए, और अगर आपका जब हमारा बैच कंप्लीट होगा, से फर्स्ट मॉड्यूल का हमने मान लो हमने बोरीवली में फर्स्ट मॉड्यूल चालू किया, ठीक है, लाइव एट होम में हमने फर्स्ट मॉड्यूल चालू किया, और आपका भी हमारा जब बैच कंप्लीट होगा अराउंड 20 फरवरी, तब तक अगर आपका भी पढ़ के हो जाता है एंड इन द नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर मतलब बाय फरवरी एंड अगर आप फर्स्ट मॉड्यूल का एग्ज़ाम देने लायक तक की प्रिपरेशन हो जाती है तो आप दोनों मॉड्यूल दे देना। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी आपकी प्रिपरेशन उतनी नहीं हुई है, यू नीड टाइम फॉर योर प्रिपरेशन, देन जून में एक मॉड्यूल दीजिएगा एंड जून एग्जाम के बाद सेकेंड मॉड्यूल चालू करेंगे, दिसंबर में अनदर मॉड्यूल देना। क्लियर? दिस इज द बेस्ट रियलिस्टिक वे टू डिसाइड वेदर यू शुड गो फॉर वन मॉड्यूल और बोथ द मॉड्यूल। हमारे लेक्चर्स कैसे होते हैं? आपके लेक्चर्स जो होंगे ना उसमें डेली 2 फैकल्टीज रहेंगे एंड दैट इज़ हाउ वी डिवाइड द टाइम टेबल। ओके, एक ही फैकल्टी का पूरा लेक्चर नहीं होगा, 2 फैकल्टीज मिनिमम रहेंगे एंड दैट इज़ हाउ, एंड देन फैकल्टीज क्लास में आपको पढ़ाते हैं, रिवाइज कराते हैं, ब्रशअप कराते हैं, सो दैट आपके लिए 90% एफर्ट जो है प्रिपरेशन का, अंडरस्टैंडिंग का, वो क्लास में ही हो जाता है। क्लियर? डेली बस आपको क्या करना है, आपको घर जाके उस चीज़ को रिवाइज कर लेना है। सो आई बिलीव ऑल द डाउट हैव बीन डिस्कस, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ वैल्यूएबल टाइम एंड मिलते हैं लेक्चर्स में। थैंक यू।